जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम होते कुछ हैं और अपने आप को दिखाना कुछ और चाहते हैं। जब हम अपने आप को अपने वास्तविकता से अलग प्रस्तुत करते हैं तो हमें अपने ऊपर एक अलग प्रकार का आवरण या लबादा ओढ़ना पड़ता है और इसी आवरण या लबादा का नाम है आडंबर। आज के इस दौर में ये आडंबर पूर्ण प्रवृत्तियाँ हमारे संपूर्ण जीवन के रस को लील रही है। इसके कारण चित्त में अनेक प्रकार का उद्वेग, अशांति और व्यग्रता प्रकट होती है। एक व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं, आडंबर शून्य, और एक व्यक्ति है जिसने ढेर प्रकार के आडंबर पाल रखे हैं। जहाँ आडंबर है वहाँ असहजता है और जो निराडंबर है वहाँ सहजता है। सहजता में शांति और असहजता में अशांति। आज इसी आडंबर, जिसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दिखावा, ये आम प्रवृत्ति बनते जा रही है। मुझे अपने भीतर ये झांक कर देखना है कि मेरे अंदर किसी प्रकार का आडंबर तो नहीं पल रहा है। प्रायः लोग जो बहुत ताम झाम से जीता है, इस ऊपरी ताम झाम को आडंबर मानते हैं। पर मेरी दृष्टि में केवल ताम झाम आडंबर नहीं है। आडंबर एक प्रकार की मनोवृत्ति है। अपने अंदर उतर करके देखिए, यदि आपके मन में ये बात बैठी है कि मैं सबसे अच्छा दिखूं, मैं सर्वश्रेष्ठ कहलाऊं, सभी मेरे प्रशंसक बने, सब पर मेरा प्रभाव छाए और मैं जिस रूप हूं उससे कुछ बेहतर प्रकट हों, तो समझ लेना मेरे मन में आडंबर पल रहा है। और ये आडंबर मुझे भीतर से परेशान करेगा। ये सारे लक्षण हैं जो दिखते नहीं। हम अगर कहें ये बड़ा आडंबर वाला व्यक्ति, ये तो ऊपरी आडंबर है, तो हमें दिखता है तड़क भड़क ताम झाम। ये बाहर का आडंबर है। हो सकता है किसी के साथ ताम झाम और तड़क भड़क हो, पर उसके मन में ना हो तो आडंबर मुक्त हो। और ये भी संभव है कि व्यक्ति फटेहाल हो, फिर भी उसके मन में आडंबर हो। दोनों चीजें, क्योंकि मेरा मानना आडंबर बाहर नहीं, आडंबर भीतर है। जब तक हम भीतर के आडंबर को दूर नहीं करते, तब तक जीवन में आनंद नहीं है। अपने अंदर उतर करके देखे कि मैं कहां हूं, कितने पानी में हूं। इन सब में कोई एक भी लक्षण मेरे अंदर दिखता है तो मुझे सावधान होने की जरूरत है। यदि मेरे मन में दिखावे की तनिक भी वृत्ति है तो मेरे मन में आडंबर है।
मेरे मन में अपने आप के श्रेष्ठता के ख्यापन का भाव है, तो समझ लेना मेरे मन में आडंबर है। यदि मैं अपने आप को औरों से बेहतर प्रदर्शित करना चाहता हूं, तो मान करके चलना ये मेरे मन का आडंबर है। और ये सब क्यों होता है? मेरे देखिए इसके 4 कारण हैं। ऐसे तो अनेक कारण हो सकते हैं, पर मैं 4 को देखता हूं। सबसे पहला, प्रशंसा पाने की लालसा, प्रशंसा की भूख। हर कोई चाहते हैं सब लोग मेरी प्रशंसा करे, सब में मेरा नाम हो, हर व्यक्ति के ज़बान पे मेरा नाम हो। फिर उसके लिए क्या करते हैं? व्यक्ति एक कृत्रिम व्यक्तित्व को गढ़ता है, कृत्रिम व्यक्तित्व की रचना करते हैं जो बनावटी होता है। और बनावटी व्यक्तित्व से बनावटी काम होता, उसमें स्थायित्व नहीं होता, और जहाँ स्थायित्व नहीं होता वहाँ आनंद भी नहीं होता। हम ऊपर का चोला पहन करके अपने आप को कब तक ठीक कर पाएंगे? संत कहते हैं प्रशंसनीय काम करो, प्रशंसा अपने आप होगी। प्रशंसा की चाह करने वाले कभी प्रशंसनीय नहीं बनते। ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारा नाम ले, पर नाम के लिए कोई काम मत करो। वहां आडंबर जोड़ना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, व्यक्ति के असली या आंतरिक व्यक्तित्व का जो प्रभाव होता है वो अमिट होता है, चिरस्थायी होता है। लेकिन जो ऊपरी व्यक्तित्व है उसका प्रभाव अल्पकालिक होता है। एक व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन जी रहा है, सरलता और सादगी से है, अब भले लो प्रोफाइल का है पर व्यक्तित्व अच्छा है। आप उससे मिलेंगे तो उसका प्रभाव आपके चित्त पर स्थायी बना रहेगा। लेकिन किसकी प्रोफाइल तो बहुत हाई शो की गई, लेकिन इसका व्यक्तित्व उथला हो तो आप पर क्या असर होगा? प्रायः लोग दिखावा करते हैं और कभी कभी इसके बड़े भयानक परिणाम भी आ जाते हैं। मैं एक स्थान पर था, हमारा चातुर्मास था। एक युवक गले में मोटी कंठी, हाथों में 3-4 अंगूठियाँ और पर्स में हमेशा 10-20 हज़ार रुपये रखता था। कपड़े भी ब्रांडेड पहनता था। तो समझ में आया कि आदमी संपन्न होगा। सेवा भाव में लगा, जी भर का खर्चा करने लगा। किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्थाओं की जरूरत हो, आगे बढ़ करके पैसे तो तुरंत निकालता और देते जाता। 1-1.5 महीने तक तो सब कुछ व्यवस्थित चला। लगा भाई सेवा है, श्रद्धा है, समय भी दे रहा है, पैसा दे रहा है, दिख रहा है इसके पास है, सो लगा रहा है। हम लोग तो ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं। उसके बाद पता चला ये सारा काम तो ये कर्जा लेके कर रहा था। आज इससे रुपया लिया, कल उससे रुपया लिया, आज इससे रुपया लिया, कल उससे रुपया लिया। इसकी टोपी उसके सिर, इसकी टोपी उसके सिर पे चलता रहा। 1.5-2 महीने तो चला। पर्यूषण तक उसके 27 लाख का कर्जा हो गया। अब मांगने वाले सब खड़े हो गए। अभी तक जो लोग उसका नाम लेते थे अब सब गालियां देने लगे। एक दिन आकर के उसने मुझे अपनी बात बताई। हमने उससे पूछा ये सब करने की जरूरत क्या थी, तुझे किसी ने कहा क्या?
बोले नहीं। संघ ने कहा? बोले नहीं। समाज ने कहा? बोले नहीं। बोले क्या कहा तुमने, किया क्यों? बोले महाराज मेरे मन में आई, बड़ी मुश्किल से आप आए हैं, मैं ऐसा करूं कि मेरा सब में नाम हो। मैं ऐसा करूं कि मेरा सब में नाम हो, लोग मुझे पहचाने। हमने बोला अब नाम हो गया तेरा, अच्छा नाम की बदनाम। तो ये काम इसके बिना भी कर सकता था, तो इस तरह से उलझुल खर्चा करने की अपेक्षा जी भर करके काम करता तो शायद तेरा ज्यादा नाम होता। पर ये आडंबर पाल करके तूने क्या किया? अपने आप को करोड़पति साबित करने की कोशिश की तूने, अब क्या किया? हमने कहा बेटा अब खर्चा किया है तूने तो लोग तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं, पैसे तो तेरे से लेंगे। अब तू देख तुझे क्या करना है। बोले हाँ महाराज, मैं भी नहीं चाहता कि किसी के पैसे खाऊं और मेरे सिर पर ये कलंक लगे। मैं अपनी संपत्ति बेच करके लोगों का पैसा चुकाऊंगा। मैंने उसके पिता को बुलाया, पिता ने भी कहा महाराज अगर इतने से सीख ले ले तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, आगे इन सब बातों का ध्यान रखे, इसके जो देनदारी संपत्ति बेचने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी पूर्ति करता हूँ। पर महाराज इसको आज से संकल्प दिलाएं कि आइंदा ऐसा आडंबर ना करे। संभल गया। पर यह है प्रशंसा की भूख। कई लोग ढेर प्रकार का आडंबर रच लेते हैं, ये मनोवृत्ति अच्छी नहीं, इससे बचिए। दूसरे लोग होते प्रतिस्पर्धा में बने रहने की इच्छा। अब मैं आगे रहूं, नंबर 1 पर बने रहूं, सबसे आगे मैं बना रहूं, तो उसको मेंटेन करने के लिए मैं किसी से कमतर साबित ना हूं। अरे भैया तो तेरी जो असलियत है वही रखना तू। आगे करोगे, अरे महाराज दूसरों के सामने कम नहीं दिखना चाहिए, ये भाव ही गलत है। जब तक ऐसा मनोभाव बना रहेगा आडंबरों से जुड़े रहोगे। प्रगति की प्रेरणा होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं। मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊं पर मेरा टारगेट मेरे सामने होना चाहिए, कोई दूसरा मेरा टारगेट नहीं होना चाहिए। मैं अपना टारगेट खुद को बनाऊं, मुझे वहां तक जाना है, मुझे उससे आगे जाना है, ये दिमाग में मत लाइए। मुझे कहां पहुंचना है ये बात मन में बिठाइए। क्या करते हैं वो, उसने ये किया तो मुझे भी ये करना है, ये गलत मनोवृत्ति है। ये तुम्हें आडंबरों में उलझाएगी। तुम्हारी जितनी पैरों की ताकत है उतनी दौड़ लगाओ। पांव कमजोर हो और 1000 मीटर की दौड़ में शामिल हो जाओ तो चोट ही खाओगे। यदि तुम्हारे पैर सबल है तो तुम दौड़ो और जितनी ताकत है उतनी दौड़ो और पूरी ताकत से दौड़ो। लेकिन दूसरों की देखा देखी मत करो, इससे अपने आप को बचाइए। चौथा कारण है समाज में श्रेष्ठ दिखने का भाव। मेरी गिनती बड़े आदमी में हो। क्या मैं एक बड़ा आदमी की श्रेणी में गिना जाऊं, ये बड़ा विचित्र हाल है। एक व्यक्ति की बड़ी बुरी दशा हुई, अच्छा खासा व्यापार था, लेकिन उस व्यापार के साथ अपने आप को अरबपतियों की श्रेणी में स्थापित करने के चक्कर में उसने अच्छा खासा मकान होने के बावजूद
शहर के पॉश एरिया में 5000 वर्ग फुट का बंगला लिया और अच्छी खासी गाड़ी होने के बावजूद उसने एक आडी कार खरीदी। अरे महाराज तो मुझसे तो बात नहीं हुई, लेकिन कहने की भाषा में मैं बोल रहा हूँ, मज़ा तो तभी है जब हम जैसे लोगों के बीच रहते हैं उनसे कुछ सुपर दिखें। मेरा घर अच्छा, मेरी गाड़ी अच्छी, मेरे कपड़े अच्छे, मेरा चश्मा अच्छा, मेरी घड़ी अच्छी, मेरे जूते अच्छे, ये सब चीज़ें ना, ये क्या है? ब्रांडेड। आजकल तो ये भी चलन पर पड़ा है, सब कुछ ब्रांडेड चाहिए। सामान तो नॉर्मल चीज़ें तो आप पहन ही नहीं पाते। जो तुम्हारे 500 रुपया का टी शर्ट है, वो 500 के टी शर्ट पहनने में चैन नहीं है, वो 20,000 का बॉस का टी शर्ट चाहिए। ये ब्रांड है ना। बंधुओं, एक बात ध्यान रखना, सबका ब्रांड हो गया, अभी तक कफन का कोई ब्रांड नहीं है। अंत तो वो है, कफन तो ब्रांडेड नहीं आया आजकल। मुझे लगता है कंज्यूमरिज्म के दौर में वो भी आ जाए तो आश्चर्य नहीं। लेकिन अब उसने ले लिया, ले तो लिया, कर्जा लेके लिया, अब उसमें पूरा व्यापार का पैसा घुस गया। अच्छा खासा व्यापार चलता था, पूंजी की कमी के कारण व्यापार भी प्रभावित हो गया और ईएमआई बढ़ गया, उसका टेंशन बढ़ गया। जैसे तैसे थोड़े दिन तो गाड़ी खींच तान के चलाई, बाद में उसका मकान भी बिक गया, गाड़ी भी बिक गई और इज्जत भी चले गई। वो भला आदमी यदि अपनी गति से चलता होता तो हो सकता एक मकान की जगह 4 मकान खरीदने में समर्थ हो सकता था, एक गाड़ी की जगह 4 गाड़ी भी खरीद सकता था यदि अपनी गति से चलता तो। लेकिन जैसे जैसे जीवन में आडंबर जुड़ता है, हम अंदर से कमजोर होते जाते हैं। आडंबर मनुष्य को कमजोर बनाता है, ये बात सदैव ध्यान रखना। और आडंबर कौन करता है? चौथा कारण, जो अपने आप को भीतर से कमजोर महसूस करता है, जो अपने आप को कमतर आंकता है, वो स्वयं को बेहतर साबित करने के लिए आडंबर रचता है। अरे भाई, आध्यात्मिक की तरह दृष्टि रख, आध्यात्मिक दृष्टि जगा, आध्यात्मिक बोध से जुड़ो। तू अपने आप को कमतर क्यों मान रहा? तू तो अतुलनीय है, तू अपने आप में परफेक्ट है, परिपूर्ण है, तुझे और किसी की जरूरत ही नहीं। तू जो है, जैसा है, वह अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन क्या होता है, जब दूसरे को देखते हैं, सामने वाले से अपनी तुलना करते हैं, तो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। और जब अपने आप को कमज़ोर या कमतर देखने लगते हैं तो लगता नहीं, मज़ा तो तब है जब हम उस वैसा बने। उसके लिए फिर दौड़ो, प्रतिस्पर्धा करो और एक आडंबर रचो। ये भयानक है। ऐसे आडंबर से बचिए, क्योंकि इसका परिणाम बहुत घातक है। आडंबर का पहला परिणाम, व्यक्ति अपनी वास्तविकता से दूर हो जाता है। वास्तविकता से दूरी, वो एक भ्रामक जीवन जीता है, वो कल्पना के लोक में विचरण करता है, उसके जीवन में बनावटीपन आ जाता है, वो कृत्रिमता का लबादा ओढ़ लेता है, सच्चाई से परांगमुख हो जाता है, जो जीवन को जटिल और कुटिल बना देती। नतीजा, जीवन दुखी हो जाता। क्या जरूरत है? जैसे हैं अपने आप को वैसे ही प्रस्तुत करो ना भाई। एक बारी तो लगेगा कि आदमी साधारण है, लेकिन तुम्हारी छाप असाधारण पड़ेगी।
तुम अपने आप को साधारण रूप से भी प्रस्तुत कर दो तो भी तुम्हारी छाप असाधारण पड़ सकती है, ऊपर के लबादों से नहीं। ऊपर के लबादा को ओढ़ने से क्या होगा। एक बादशाह के सामने कोई संत आए। बादशाह बड़ा अहंकारी था। उसने पूछा कि ये बताओ मेरा कितना वजन होगा, मेरा कितना वजन होगा। संत ने कहा एक गधे का, एक गधे का। एक गधा जितना वजन ढो सके उतना वजन। राजा ने पूछा मेरा कितना वजन होगा। संत ने मुस्कुरा कर कहा एक गधे का। राजा तमतमाया, कहा इतना तो मेरे कपड़ों का ही वजन होगा। उसने कहा जहां पना केवल उसका ही आका है, आपका तो कोई वजन ही नहीं, आपका कोई वजन नहीं, कपड़ों का ही मूल्य है। वाकई में जो आडंबर में जीते हैं उनका जीवन वैसा ही बनता है, और ऐसे लोग अपनी वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, उनके अंदर आत्ममुग्धता का भाव बढ़ता और अहंकार बढ़ जाते हैं। वे आत्ममुग्ध होकर जीते हैं, अपने में ही उनको अलग लगता है जैसे मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। वे एक अलग दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं और बाद में उसका परिणाम भयावह निकलता है। एक आदमी ने अपना मकान बनाया और मकान ताकत से ज़्यादा पैसा लगा के बना दिया। अब बना तो दिया, किया क्या, क्षमता थी नहीं, बैंक से तो लोन लिया सो लिया है, मटेरियल भी इससे उससे उधारी में लगा दिया। मकान बन गया, गृह प्रवेश कराया, और गृह प्रवेश कराने के बाद एक बार उसका दोस्त आया और उसने कहा कि भैया मैंने जो घर बनाया है इसमें लाखों रुपया लगा है, मेरा घर लाखों का है। उसने कहा, धीरे से पूछा, घर तो लाखों का दिख रहा है, भीतर क्या है? घर तो लाखों का दिख रहा है, भीतर क्या है? उसने कहा, तनाव, चिंता और आडंबर, इसके अलावा कुछ नहीं। और क्या बचा? तनाव, चिंता, आडंबर। अब पैसा कैसे चुकाए, इसकी चिंता, रात भर सबका दिन रात प्रेशर। और ये आडंबर तुमने बना दिया, ताम झाम तो खूब कर लिया लेकिन अपने आप को भीतर से कमज़ोर कर लिया। महानुभाव, इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्या थी? जितनी कुवत थी उतना कर लिए होते तो ये दुर्दशा क्यों होती? ऐसे लोग जो अपनी क्षमता से बाहर ओवर एस्टिमेट काम करने लगते दिखावा में। एक ने अपने बेटी की शादी की और बेटी की शादी में 2 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए। 2 करोड़, क्षमता कुछ नहीं थी पर शादी इतनी बड़ी कर दी। अब इधर उधर से जुगाड़ करके तो कर दी, अब लेनदार जब सामने, टेंशन आ गया, अब कहाँ से चुकाएं, कहाँ से चुकाएं, कहाँ से चुकाएं। एक रोज़ मेरे पास आया, बोला महाराज जी बहुत बड़ा कर्जा हो गया, 2 करोड़ का कर्जा है, समझ में नहीं आता क्यों कैसे चुकाएं। हमने कहा क्या बात है भाई, ये कर्जा कैसे चढ़ गया तुम्हारे ऊपर? ये कर्जा कैसे चढ़ गया? कोई बिजनेस में लॉस हुआ क्या? महाराज बिजनेस में लॉस नहीं हुआ, बेटी की शादी की ज़्यादा खर्चा हो गया। हम बोले कितना? बोले 2 करोड़ रुपया बेटी की शादी में खर्चा किया और खर्चे हो गए, टोटल हमारा कर्जा 2 करोड़ का है। हम बोले शादी कितने दिन पहले किए? बोले साल भर हुए महाराज जी शादी किए हुए, लेकिन कर्जा है चुका नहीं पा रहा। हमने कहा क्यों इतना खर्चा किया? क्या लड़का वालों ने दबाव डाला था? महाराज दबाव बिल्कुल नहीं डाला था, पर वो बड़े पैसे वाली पार्टी थी तो हमने सोचा हम कम थोड़ी हैं, हम कम थोड़ी हैं, शादी कर दी। अब अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में ऐसे कर्जे लोगे तो क्या होगा? हमने कहा भैया अब हम क्या करें, जैसा किया ऐसे भोगो, तुम कम थोड़ी हो। मैंने और बोला तुम कह रहे हो हम कम थोड़ी है, तो मैंने कहा तुम कम थोड़ी है, चुकाओ।
लाओ आसमान से तारे तोड़कर। महाराज अब समझ में आ रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और महाराज धर्मपत्नी साथ में थी, उसकी तरफ इशारा करके बोला, महाराज ये कहती थी ऐसा मत करो ऐसा मत करो, पर मैंने इनकी नहीं सुनी। एक ही तो अपनी बेटी, अच्छे से शादी करना है, समाज में नाम होगा। हमने कहा जिनको बुलाया खर्चा किया वो जिम के चले गए अपना मुंह मीठा करके, तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी जिंदगी कड़वी हो गई। हालत खराब होती है। कब तक वास्तविकता की पोल खुलती है तो मामला गड़बड़ होता है। मैंने कहा एक काम करो, सच में तुम्हारा जो रिश्तेदार है वो बहुत बड़ा आदमी है, और बड़ा आदमी नहीं भला आदमी है। तुम जाओ उसके सामने अपना प्रतिक्रमण करो, उसको अपनी सच्चाई से अवगत कराओ। वो तुम्हारी बेटी से बहुत प्रभावित, और बेटी बहुत संस्कारी भी थी। हमने कहा जाओ उसको अपनी सच्चाई से अवगत कराओ और कहो कि ये मेरी स्थिति ऐसी बन रही है, हम आपसे चाहते हैं कि इस समय उसका मकान था 1.5 करोड़ का तो मकान था। हमने कहा एक काम कर लो, तुम दूसरा बेचे दूसरा ले तो मामला बिगड़ जाएगा। अपने समधी से अपनी तरफ से ऑफ़र कर दो ताकि तुम्हारा स्वाभिमान भी बना रहे और बात भी बाहर न चले। लेकिन आगे कभी किसी के ऐसी प्रवृत्ति मत करना। महाराज समधी के सामने ऐसे बोलेंगे तो कैसा लगेगा? उसी के सामने तो हम अपने आप को हम कम थोड़ी हैं दिखा रहे थे। हमने कहा भैया पोल खुलेगी तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। जाओ, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, बड़ा उदार दिल आदमी। बातचीत की, उन्होंने बहुत सुहृदयता से सामने वाले का सहयोग किया। ये तो मकान का ऑफ़र लेकर के गए थे। मैंने कहा आप मेरे समधी हो, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। काश आपको ये सब भी करना था तो शादी के पहले कर दिए होते तो मैं उसकी भी पूर्ति कर देता। किसी को कान खबर नहीं रखती। कोई बात नहीं, आपने हमारे घर में अपनी बेटी नहीं दी, मेरे घर के लिए एक लक्ष्मी दी है, मैं उसका सत्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप ये रुपये लीजिए और निश्चिंत हो जाइए, आपका मान मेरा मान है। ये उदारता सामने वाले को अभिभूत कर दी। चरणों में गिर पड़ा। बोला चरणों में गिरने की जरूरत नहीं, आप मेरे समधी हो, आपका स्थान मेरे हृदय में है, मेरे चरणों में नहीं। लेकिन सामने वाले को एहसास हो गया कि आडंबर का कुपरिणाम क्या होता है। ऐसे आडंबरपूर्ण कार्य करने की जरूरत ही नहीं। अहंकार पुष्ट करोगे, अशांति को आमंत्रित करोगे। यथार्थ मूलक जीवन जिए, आत्ममुग्ध होने से बचे, और फिर शांति खत्म, आंतरिक शांति का नाश। जहां आडंबर है वहां अशांति है। कई बार होता है ना, अरे हमने सामने वाले को तो ऐसा बता दिया, अब है वास्तविकता तो ऐसी है नहीं, उसे क्या करें? व्यक्ति को उसके बाह्य रूप से मत आंकना और ना प्रभावित होना। ये दिखावा भी हो सकता है, प्रायः होता है, ऊपरी आडंबर है। एक आदमी देखो क्या होता है, अक्सर ब्रांडेड कपड़ा पहनता था। मैंने उसे हथकरघा का कपड़ा पहने देखा, मुझे देख के अच्छा लगा और मैंने कहा भाई तुम हथकरघा से प्रभावित हो गए, हथकरघा के कपड़े पहनने लगे? बोले महाराज प्रभावित कुछ नहीं हुआ, जो ब्रांडेड कपड़ा मैं पहनता था वो स्टाफ पहनने लगा। तो अब क्या कर, जो ब्रांडेड कपड़ा मैं पहनता था मेरा स्टाफ पहनने लगा, तो मुझे लगा अब साधारण में ही ठीक है, इसमें मेरी पहचान बनी रहेगी। ये कहानी है। ये आडंबर प्रवृत्ति नहीं, मनोवृत्ति है। इससे मुक्त होना चाहिए। और फिर ऐसे व्यक्ति के मन में, ऐसे व्यक्ति के प्रति समाज में अविश्वास होगा। कौन विश्वास करेगा बोलो? जो केवल दिखावा करेगा, उसके ऊपर कोई विश्वास करेगा क्या? सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। इसलिए ऐसे आडंबरपूर्ण प्रवृत्ति से, मनोवृत्ति से अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। कैसे निकालें? अपना आत्मावलोकन करें। मैं क्या हूँ, मेरी स्थिति क्या है, मेरी हैसियत क्या है।
इस बात का अच्छे तरीके से अवलोकन करे, अपनी हस्ती और हैसियत के अनुरूप काम करे, उससे बाहर न जाए। हमारे यहाँ एक कहावत है, जितनी चादर उतना ही पैर फैलाओ। मुकद्दर है उतनी ही चद्दर पैर फैलाओ। गुरुदेव का एक हाइकू। मुकद्दर है उतनी ही चद्दर पैर फैलाओ। तुम्हारे पास चादर है, जितने तुम्हारे भाग्य में था उतनी चादर आ गई, उतने संसाधन मिल गए। अब और बढ़ना चाहते हो तो पुरुषार्थ का पैर फैलाओ, अपना पुण्य बढ़ाओ, अपनी उपलब्धियों को जगाओ। जैसे जैसे बढ़ते जाओ वैसे वैसे फैलते जाओ। ताकत से बाहर काम करोगे तो बंटा धार होगा। अपना नियमित आत्मावलोकन करें। दूसरी बात, संतोष का अभ्यास करें। संतोष, संतोष से संयम आता और संयम हमें आडंबर से मुक्त करता है। आत्मनियंत्रण की क्षमता हमारे भीतर विकसित होती है। मेरे पास जो है, जैसा अपनी स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रहने का अभ्यास करें, यह आपको आडंबर से मुक्त करेगा। तीसरी बात, सादगी, वास्तविक गुणों पर ध्यान दें, कृत्रिम पर नहीं। अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपने सद्गुणों को विकसित करने का प्रयास करें। वास्तविकता के साथ जिए, कृत्रिमता के साथ जीने की आदत न बने। और चौथी पर सादगी अपनाएं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की बात पर जोर दें। आजकल जो स्टेटस का जोर है ना, वो स्टेटस के चक्कर में सब लोग हाई फाई बनना चाहते हैं। वो हाई फाई नहीं होता, फ्लाई हो जाता, उड़ रहे, जीवन बर्बाद हो रहा है। जीवन का ताना बाना नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। अपने को वैसे ही रखना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जो जिनके जीवन में तड़क भड़क चमक दमक नहीं होती। एक अरबपति व्यक्ति, उसने नैनो कार खरीदी, नैनो लखटकिया। तो एक दिन आए वो नैनो से, तो मैंने ऐसे ही विनोद में पूछा कि आप जैसे आदमी नैनो से चलते हैं, ये आपके स्टेटस के विरुद्ध नहीं है? आप जैसे आदमी नैनो से चलते हैं, ये आपके स्टेटस के अगेंस्ट नहीं है? उन्होंने कहा, महाराज गाड़ी से मेरा स्टेटस नहीं है, मुझसे गाड़ी का स्टेटस है। कि मेरे जैसा आदमी भी नैनो चला रहा है, सब जानते हैं। आज मैं मर्सिडीज भी चला लूंगा तो उससे मेरी कोई शान नहीं, हो मेरे घर में है। उससे क्या होगा? और उन्होंने बताया, महाराज मैं तो आवश्यकता और उपयोगिता के अनुरूप चलता हूँ। नैनो ऐसी गाड़ी कहीं भी खड़े कर दो, कहीं भी घुसा दो, गली कूचे में कोई दिक्कत नहीं, स्क्रैच आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज मेरी बड़ी गाड़ियों में एक छोटा सा स्क्रैच आता है, सीधे छाती में की लाइन खींचती। सच्चाई है। सादगी अपनाइए। और मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आपके सामने दो व्यक्ति हैं। एक आदमी बहुत तामझाम के साथ है, पर व्यक्तित्व उथला है, और एक व्यक्ति बहुत सादगी से जी रहा है, व्यक्तित्व सरल है, गहरा है। आप किससे प्रभावित होंगे? हाँ, जो सादगी है ना। हाँ, बस अंतर क्या होगा? ताम झाम वाले आदमी को लोग पहचानेंगे और सादगी वाले आदमी को लोग चाहेंगे। तुम्हारी ताम झाम तड़क भड़क तुम्हें एक नई पहचान दे सकती है, पर वो लोगों की पसंद नहीं बन सकती। पर तुम्हारी सादगी तुम्हें नई पहचान भले न दे, पर लोगों की चाहत जरूर देगी। जीवन का आधार यही है।
वो दृष्टिकोण अपने मन में जगाइए, उसके अनुरूप जीवन जीना शुरू कीजिए, जीवन धन्य होगा। मेरा मन सर्व आडंबरों से मुक्त हो, उसके लिए एक छोटा सा भावना योग। बंधुओं, आने वाले दिनों में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसकी जानकारी अभी दी गई है, अभी थोड़ी देर बाद अब भैया देंगे, 1 से 6 जून तक होगा। ये भव्यता के साथ कार्यक्रम तो 31 तारीख से शुरू हो जाएगा। 31 तारीख को श्रुत पंचमी महा महोत्सव भी बहुत उत्साह के साथ आयोजित होगा। उसमें आप सब अपनी सहभागिता देंगे ही। इसके उपरांत 7 तारीख से 12 तारीख तक भावना योग प्रशिक्षण का एक शिविर होगा। ये शिविर केवल उन लोगों के लिए है जो भावना योग का प्रशिक्षण प्राप्त करके और लोगों को भावना योग का प्रशिक्षण देना चाहेंगे। इसमें वे लोग आमंत्रित होंगे जिन्होंने अभी तक भावना योग किया है, जिनको खुद के भावना योग का अनुभव है और जो भावना योग का प्रशिक्षण प्राप्त करके और लोगों को भावना योग के लिए प्रशिक्षण देने को उत्सुक हैं। ये सीमित लोगों का एक कार्यक्रम होगा। 7 दिवसीय कार्यक्रम होना था, लेकिन हमने इसे 6 दिन का किया है। प्रतिदिन 5 घंटे का ये शिविर होगा अलग अलग सत्रों में, और ये 5 घंटों का एक वर्कशॉप होगा जिसमें जो भी प्रशिक्षक आएंगे उन्हें भावना योगमय बनाया जाएगा, ताकि वे भावना योग और उसके सिद्धांतों को सैद्धांतिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझकर लोगों तक उसे पहुंचाने की सामर्थ्य प्राप्त कर सके। भावना योग का जगत व्यापी प्रसार हो, गांव-गांव में भावना योग के सेंटर खुले, हर मंदिर में भावना योग का सेंटर खुले और इसे जैन अजैन सबको जोड़ा जा सके। तो जो लोग भावना योग के इस अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं वे लोग भी इससे जुड़ सकते हैं। ये दोनों कार्यक्रमों की जानकारी आप सब लोग, जितने लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वे अपने अपने माध्यमों से लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप इस मिशन को आगे बढ़ाने में सहभागी बन सकें। हम छोटा सा भावना योग, ऑनलाइन जुड़ने की व्यवस्था नहीं, यहीं आके करें। ऑनलाइन का अलग से करेंगे और इस पर विचार करें। फार्म सबको ऑनलाइन फार्म उपलब्ध हो गया है, संभवतः ऑनलाइन फार्म उपलब्ध है, आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। शाम के शंका समाधान में इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा आप सबके बीच प्रस्तुत हो जाएगी। तो अभी 6 तारीख तक पंचकल्याणक है, 7 तारीख से ये आयोजन है, और इस आयोजन में जो भी इच्छुक लोग हैं वो अपना फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद जिनको सूचित किया जाएगा उन्हें यहाँ आने के लिए प्रवेश मिलेगा। हर किसी के लिए ये कार्यक्रम नहीं है, ये प्रशिक्षकों के लिए है, और जो इसमें पूरे अंक पाएंगे उन्हें प्रमाणित भावना योग का प्रशिक्षक, प्रमाणित प्रशिक्षक के नाम से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उन्हें ऑथराइज किया जाएगा। ये ऑथराइज लोग ही जगह जगह भावना योग के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए अधिकृत होंगे, शेष नहीं। हम भावना योग करें, आंखें बंद करें, अपने भीतर के प्रभु परमात्मा को नमन करें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे सच्चाई की राह दिखाएं, मुझे सच्चाई की राह दिखाएं, मुझे सच्चाई की राह दिखाएं, मुझे सच्चाई की राह दिखाएं। मेरे मन से आडंबर और झूठ के पर्दे को हटा दें। मेरे मन से आडंबर और मेरे मन से आडंबर और झूठ के पर्दे को हटा दे।
हटा दे। मेरे मन से मेरे मन से आडंबर और झूठ के पर्दे को हटा दें। आडंबर और झूठ के पर्दे को हटा दे। मेरे मन से मेरे मन से आडंबर और झूठ के पर्दे को हटा दें। आडंबर और झूठ के पर्दे को हटा दे। हे प्रभु, हे प्रभु, विगत दिन में विगत दिन में मैंने अपने मन से मैंने अपने मन से वचनों से वचनों से और काया से और काया से जो भी आडंबर का प्रदर्शन किया, जो भी आडंबर का प्रदर्शन किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसका मुझे घोर पश्चाताप मैं उसकी निंदा करता हूँ उसकी निंदा करता हूँ और अपने इस आडंबर पूर्ण कृत्य के लिए और अपने इस आडंबर पूर्ण कृत्य के लिए क्षमा चाहता हूँ। क्षमा चाहता हूँ। क्षमा चाहता हूँ। क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरा ये दुष्कृत्य मेरा ये दुष्कृत्य मिथ्या होवे। मिथ्या होवे। मेरा यह दुष्कृत्य मेरा ये दुष्कृत्य मिथ्या होवे। मिथ्या होवे। अब मैं सादगी से जीऊंगा। सादगी से जीऊंगा। मैं सादगी से जीऊंगा। सादगी से जीऊंगा। मैं वास्तविकता का ध्यान रखूंगा। वास्तविकता का ध्यान रखूंगा। मैं वास्तविकता का ध्यान रखूंगा। वास्तविकता का ध्यान रखूंगा। मैं जैसा हूँ मैं जैसा हूँ स्वयं को वैसा ही प्रस्तुत करूंगा। स्वयं को वैसा ही प्रस्तुत करूंगा। मैं जैसा हूँ मैं जैसा हूँ स्वयं को वैसा ही प्रस्तुत करूंगा। स्वयं को वैसा ही प्रस्तुत करूंगा। मैं सादगी संपन्न हूँ। मैं सादगी संपन्न हूँ। मैं सादगी संपन्न हूँ। सादगी संपन्न हूँ। मैं 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 सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला हूँ। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला मैं हूँ। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला हूँ। मैं सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला मैं हूँ। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला हूँ। मैं सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला हूँ। मैं सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला हूँ। मैं आडंबर मुक्त हूँ। मैं आडंबर मुक्त हूँ। मैं आडंबर मुक्त हूँ। मैं आडंबर मुक्त हूँ। आडंबर मुक्तो हम। आडंबर मुक्तो हम। निराडंबरो हम। निराडंबरो हम। निराडंबरो हम। सोहम 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 सोहम। मैं आडंबर मुक्त हूँ। मैं निराडंबर हूँ। मैं सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला हूँ। इन वाक्यों का चिंतन निरंतर करते हुए अपने आप को आडंबर मुक्त महसूस करे। ये सामायिक निरंतर चले। धीरे धीरे यह आपके आडंबरपूर्ण मनोवृत्ति का अंत करेगी। दोनों हाथ जोड़ लें।